नमस्कार। चाय को कैसे छोड़ा जाए? चाय को छुड़वाने में स्वर विज्ञान हमारी कैसे मदद कर सकता है? यदि आपके मन में भी यह प्रश्न चल रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को ध्यान से देखें। आप भी चाय छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो लत लगी है, चाय छूट नहीं रही है। हम जिस टाइम पर चाय पीते हैं वो फटाक से हमें वो याद आ जाता है कि मुझे अब एक चाय चाहिए। इस लत को कैसे छुड़वाया जाए और इसमें हमारी स्वर विज्ञान कितनी अच्छी तरह से मदद करता है, इस फायदे को आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो ये सज्जनों, मैं दलवीर सिंह आप सभी की सेवा में फिर से हाजिर हूँ। स्वर योगा नंबर 1 चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आप लोग जो मेरे चैनल को देख रहे हैं और उसे सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का आभारी हूँ। हमसे जुड़े एक सज्जन का प्रश्न है, सर चाय को कैसे छुड़वाया जाए? मैं छोड़ना चाहता हूँ पर वो चाय नहीं छूट रही है, तो क्या स्वर विज्ञान चाय छोड़ने में हमारी मदद कर सकता है? तो आज उनके प्रश्न के साथ साथ हम सब लोगों को ये जानने को भी मिलेगा कि चाय को छुड़वाने में स्वर विज्ञान कैसे मदद करता है। चलिए चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। स्वर योगा नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। जैसे कि साथियों, हम सब लोग जानते हैं कि चाय पीने के फायदे और चाय पीने के घाटे ये सबको मालूम है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको न मालूम हो, लेकिन जिसको मालूम नहीं है तो उसको बताना मेरा कर्तव्य भी बनता है। तो पहले हम चाय पीने के नुकसान को जानते हैं। जब हम चाय पीते हैं तो उससे हमारे अंदर क्या घटित होता है, शरीर के अंदर क्या घटित होता है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। तभी हम समझ पाएंगे कि चाय करती क्या है शरीर के अंदर। हमारे अंदर आमाशय में अग्नि जलती है। जैसी अग्नि प्रज्वलित होती है तो हमें भूख सताती है, और भूख सताती है तो फिर क्या करते हैं कि हम, अब उस समय हमारा खाना तो बना नहीं है, क्योंकि ये भूख सुबह में 7 से 9 बजे के बीच लगती है, हर इंसान को लगती है, परंतु उस समय खाना नहीं बना है तो फिर वो क्या करता है, हल्का सा नाश्ता करता है। नाश्ता कर लेना अच्छी बात है, पर जिनके पास नाश्ता उपलब्ध नहीं है तो वो लोग चाय का सहारा लेते हैं, क्योंकि चाय ही उस समय पूरे परिवार को एक सबसे कम सस्ता जाने वाला भोजन है, और वो चाय 2 घंटे के लिए राहत देती है। तो कुछ लोग नहीं, अब तो सभी लोग, हर घर में चाय बनती है। तो चाय पीने के दौरान क्या होता है कि जैसे ही हम अपने चाय को बड़ी चुस्की के साथ पीते हैं तो उसमें हमारे अंदर जो लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि को गर्म लगता है, गर्म लगते ही लार ग्रंथि सिकुड़ जाती है। जैसे ही लार ग्रंथि सिकुड़ती है तो वो लार फेंकना बंद कर देती है। जैसी लार फेंकना बंद की तो इस खबर को हमारा ब्रेन पढ़ लेता है, तो उसने उस अग्नि को शांत कर दिया जो जल रही थी भूख की। जैसे ही गरम गरम चाय अंदर गई तो हमारे हृदय पर प्राण जो वायु होता है वो उसे डिटेक्ट कर लेता है कि भोजन नहीं, कोई गर्म चीज़ खाई जा रही है। जैसे ही वो डिटेक्ट करता है तो वो अपनी क्रिया को धीमे कर देता है, थोड़ी स्लो मोशन में चला जाता है, क्योंकि उसे गर्म चीज़ पसंद नहीं है। तो इस प्रकार से चाय हमारे यहाँ हमारे प्राण को भी नुकसान करती है। अब ये चाय धीरे धीरे हमारे पेट में पहुँच जाती है। जब हमारे पेट में पहुँच जाती है तो उसमें जो कुछ बची कुची थोड़ी सी अग्नि ज्वाला थी वो उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी उसको ख़त्म कर दिया। आग ही आग को जला देती है। लेकिन कुछ लोग क्या कहेंगे कि आग में आग डाल दी जाए तो और बढ़ जाती है, लेकिन नहीं। आग, अग्नि की जो भूख की आग है वो अलग है, और जो हम गर्म करके डाल रहे हैं ये अग्नि अलग है। तो ये जो आग है जो हम पी रहे हैं, ये आग हमारी भूख की अग्नि को शांत कर देती है, तो हमें भूख लगना बंद हो जाती है, और ये कम से कम 2 घंटे तक चलता है।
हमारे शरीर के अंदर, तब तक हमें भूख नहीं सताएगी। इस 2 घंटे के दौरान अब हमारी चाय क्या क्या करती है। जब हमारी चाय हम पी लेते हैं तो पेट में पहुंची तो पहले इसने अग्नि को शांत कर दिया। अग्नि शांत करने के द्वारा अब वो उसमें उफान आया, यानी एसिडिटी को बढ़ावा दिया, जिसके अंदर हमारे शरीर में गैस बनने लगती है। तो जब गैस बनती है तो उससे हमारा जो एसिडिटी का लेवल बढ़ जाता है तो हमें डकार आती है। और डकार वो हमारे लिए क्या नुकसान करती है कि एक तो एसिडिटी की बीमारी को बढ़ा देती है, दूसरी कि हमारे अंदर जो हृदय में प्राण रहता है इसको घात करती है, यानी इसको गर्म करके उसको खराब करने का काम करती है। इसमें चाय पीने से कब्ज की बीमारी जल्दी लग जाती है और हमारे दिमाग में जल्दी गर्म होने लगता है, दिमाग मतलब जल्दी गर्म होने लगता है चाय पीने से, क्योंकि वो हमारी एसिडिटी जो बीमारी बन रही है उसका असर सीधा हमारा जो पेट से और दिमाग से होता है, लिंक होता है। तो जब पेट गर्म होगा तो हमारा दिमाग तुरंत गर्म हो जाएगा, अगर पेट ठंडा है तो हमारा दिमाग भी ठंडा बना रहेगा। तो चाय क्या करती है कि हमारे आमाशय को गर्म कर देती है, और यह अग्नाशय जब अधिक गर्म हो जाता है तो इससे इसका प्रभाव सीधा हमारा ब्रेन में पड़ता है और हम चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। यह सारे अवगुण चाय के अंदर भरे पड़े हैं। ये तो हो गई इसकी नुकसान होने की जो जानकारी। अब साथियों में इसमें जानेंगे कि लाभ क्या होता है। तो साथियों, मेरे खोज के अनुसार लाभ मुझे एक ही नज़र आता है, और वो है हमारी धर्म पत्नी की इच्छा को पूर्ति कर देना। क्योंकि हम यदि सुबह सुबह अपनी पत्नी दी को कहेंगे कि हे देवी ने भोजन थोड़ा टाइम पे बना दो, तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाएंगी, और आग बबूला हुई हमारी पत्नी तो फिर हमारे घर में कलह हो जाएगा। इसलिए उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए हम थोड़ा चाय में संतोषी कर लेते हैं। तो यह मेरा एक लाभ है, इसके अलावा कोई दूसरा लाभ नहीं है। जिनके घर में सुबह 7 से 9 बजे के बीच में ताज़ा भोजन बन करके और तैयार हो जाता है, उन लोगों का जो अपने दिमाग पर इतना अच्छा कंट्रोल होता है, उनकी लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी बन जाती है कि आप पूछो ही मत। लेकिन जो लोग चाय पर अपना जीवन आधारित करे हैं, और हमारी जो बहनें बेटियां हैं, तो वो सब पत्नी भी हैं, माँ भी हैं, और किसी की बेटी भी हैं। तो ये सब चीज़ें उनको खुद सोचना चाहिए कि एक हमारे आलस के चलते यदि हमारा परिवार इतने दुखों का सामना करेगा तो कैसे हमारा परिवार सुखी रहेगा। आलस नहीं, ये काम तो हमें करना ही है कि भोजन चाहे आप 7 बजे बना लो, चाहे 6 बजे बना लो, चाहे 12 बजे बना लो, चाहे 10 बजे बना लो, यानी जितने टाइम बनाना है, लेकिन भोजन एक टाइम सुबह तो बनाना ही है और एक टाइम शाम को भी बनाना है। तो दोनों टाइम आप अपना फिक्स करो, सुबह 7 से 9 बजे के बीच में भोजन तैयार कर लो, या सुबह और हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। चलिए साथियों, ये तो हो गई हमारी इसकी नुकसान और हानि और लाभ के फायदे बातें। अब हम जानते हैं कि जो लोग चाय को छोड़ना चाहते हैं वो कैसे छोड़ पाएंगे चाय को, इसको भी जानिए। जो लोग चाय को छोड़ने के इच्छुक हैं, उन लोगों के लिए मैं आपको एक स्वर विज्ञान का उपाय बता रहा हूँ। जैसे आपको चाय पीना है तो आप सुर स्वर में पीजिए। पहला नियम ये धारण कर लें। दूसरा, जब आप चाय पीते हैं तो उससे पहले कम से कम चाय भरे प्याले को 1 मिनट तक लगातार टिकटिकी बनाकर देखिए और उसके बारे में विचार करिए कि ये मुझे क्या फ़ायदा पहुंचाएगा और क्या मुझे हानि पहुंचाएगा। इसके बारे में अपने विवेक को लगाइए। साथियों, बहुत अचरज की बात है, हम जो चीज़ खाते पीते हैं उसके बारे में हम दिमाग से सोचते नहीं हैं, बस हमने किसी के साथ देखा और हम भी खाना स्टार्ट कर दिए। लेकिन जो लोग उस भोजन को किसी भी प्रकार का है उसके बारे में सोच के विचार कर करके खाते हैं, वह भोजन बिल्कुल उसके शरीर में समझो कि एक रामबाण का काम करता है। वो हर जगह फिट हो जाता है
लेकिन जो लोग देखा देखी में लगे रहते हैं, हमारे मनी राम कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं और हम लगे हैं भोजन करने में। ये भोजन नहीं है, पेट भरना है बस। इसी प्रकार से आप लोगों को चाय 1 मिनट देखना है प्याले में और फिर उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में ज्ञान लेना है कि मुझे ये कितना फ़ायदा देगी, कितना आपको नुकसान देगी, ऐसा सोच करके और सांस अंदर खींचें और मन के अंदर बोलें, मैंने चाय छोड़ दी है। क्या बोलेंगे साथियों? आप चाय का प्याला आपके हाथ में है, सांस अंदर ली और मन के अंदर बोल रहे हैं, मैंने चाय छोड़ दी है। और चाय भले आप पी रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, पर आपको ये बोलना है कि मैंने चाय छोड़ दी है। सांस अंदर खींचेंगे और बोलेंगे, मैंने चाय छोड़ दी है। जितनी बार आप मुंह लगा करके पिएंगे, ऐसा ही बोलेंगे आप कि मैंने चाय छोड़ दी है। यह क्रिया आपको लगातार 2 हफ्ते करना है। मेरा पूर्ण विश्वास है इस बात पर, यदि आपने इस क्रिया को ठीक से किया, 2 हफ्ते के अंदर आपकी जो लौ लगने वाली, जो चाय की लौ लग रही थी, वो आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी और आप चाय से मुक्त हो जाएंगे। साथियों, मैंने यह क्रिया आजमाई हुई है। मैं तो रियाजी हूँ ही नहीं कि किसी भी चीज़ का आदी नहीं हूँ कि वो चीज़ मेरे को चाहिए ही, बिल्कुल नहीं। शरीर को जो ज़रूरत होती है मैं वो ले लेता हूँ। ऐसी मैंने क्रिया एक सज्जन को भी बताई और वो लोग, उन्होंने इस क्रिया को ठीक इसी रीति से फॉलो किया और आज वो हमारे साथ बैठते हैं, लेकिन कभी चाय नहीं पीते हैं। जबकि उनको चार पूरे दिन में 4 चाय चाहिए थी। अगर चाय नहीं मिलती थी तो वो घर पे परिवार वालों पर नाराज़ हुआ करते थे। जब मैंने ये दिशा देखी और उनने हमको ये बताया कि मुझे चाय छोड़नी है, तो फिर मैंने उनको ये क्रिया बताई और उन्होंने क्रिया का सही फॉलो किया। आज वो चाय से मुक्त हैं। अब वो कहते हैं मुझे इच्छा ही नहीं होती है चाय पीने की। तो साथियों, स्वर विज्ञान की जो क्रिया है, बड़ी कमाल की क्रिया है। आप इसे एक बार आजमा कर देखें, आपके जीवन से चाय ऐसे चली जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। चलिए साथियों, जिन जिन भाइयों ने इस वीडियो को देखा है, सुना है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और चाय पीते हैं तो इस क्रिया को अपनाएं और जब आपको इसका लाभ मिले तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ना भी मिले तो हमें ज़रूर बताएं कि आपने इसे कैसे फॉलो किया। फिर मिलेंगे अगली नई जानकारी में, तब तक के लिए नमस्कार।